दोस्तों, एक 30 साल का नौजवान लड़का होता है जो जयपुर के एक कोठे पर जाता है। जब वो कोठे में जाता है दोस्तों, तो उसके हाथ में एक सफेद रंग का रुमाल होता है और वो उसको लिए हुए चला जा रहा होता है। तभी उसकी नजर वहां पर लड़कियों पर पड़ती है जो उसी को देख रही होती हैं और उसको अपने पास आने का इशारा कर रही होती है। दोस्तों, तभी उस लड़के की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कमरे के बाहर खड़ी होकर के एक लाल रंग का रुमाल लेकर के अपने को हवा कर रही होती हैं और वो लड़की उस लड़के को अपनी तरफ बुला रही होती है। दोस्तों, जब वो लड़का उस लड़की को देखता है तो उसी की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो लड़की उस लड़के को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। दोस्तों, क्या है ये रुमाल का कनेक्शन और वो लड़की क्यों उसको कमरे में ले जाती है, क्या कैसे पहचान होती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। इसमें आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी जयपुर शहर की है। एक 25 साल का जवान लड़का होता है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अभी शुरू किया होता है। दोस्तों, दरअसल ये लड़का होता है, उसके पिता जो होते हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम वहां कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो काम इस लड़के को समझा करके अपना घर बैठ जाते हैं। कभी कभी आते हैं काम देखने, नहीं तो घर ही रहते हैं। दोस्तों, एक दिन इस लड़के के मन में विचार आता है कि आज किसी कोठे पर जाएंगे और वहां एंजॉय करेंगे। दोस्तों, वो शराब वगैरह पीता है और उसके बाद कोठे पे जाता है। वो दोस्तों वहां जाता है, वहां देखता है कि काफी सारी लड़कियां हैं जो उसको अपनी तरफ ही बुला रही हैं। दोस्तों, तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी हुई लड़की पर पड़ती है जो काफी उदास और निराश बैठी हुई होती है। दोस्तों, वो कहीं न जाकर के सीधा उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की से बोलता है, और मैडम कैसी हो? वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है, ठीक हूँ साहब, आओ। उसके बाद वो उठ करके कमरे की तरफ चल देती है और उस लड़के को भी कहती है, आ जाओ अंदर। उसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि क्या हुआ, आप तो बहुत परेशान और बीमार सी लग रही हो, क्या बात है? वो कहती है, साहब कोई बात नहीं है, आप तो जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, मैं तैयार हूँ और आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, फिर वो लड़का कहता है, अरे काम तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दो चार बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? दोस्तों, वो लड़की कहती है, बात कोई नहीं है साहब, दुनिया बस अपने में व्यस्त है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, वो उससे लड़का उससे लड़की से पूछता है, कहता है कि क्या दिक्कत है, बताओ तो सही, क्या पता हम आपकी कुछ मदद कर सकें। दोस्तों, वो कहती है, मैं पिछले 3 महीने से बीमार हूँ और ये दवा खा रही हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, बुखार आता है और चला जाता है। दोस्तों, वो कहता है कि दिखाओ जरा कौन सी दवा है। वो देखता है उस दवा को तो उसको लगता है ये तो नॉर्मल सी दवा है। तो वो बोलता है कि दवा कौन लाया था, आप लाई थी? बोली, नहीं, हम लोग यहाँ से बाहर कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पर जो दलाल लोग हैं वही हम लोगों की दवा ले आते हैं, और ये 15 दिन की दवा ये 3,000 रुपए की लाए हैं। दोस्तों, लड़का कहता है कि 3,000 रुपए की बता रहे हो, ये 300 की दवा नहीं है, और आपसे 3,000 रुपए इसने ले लिया और ये दवा ठीक भी नहीं है। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों में काफी बातचीत होती है। वो उस लड़की से कहता है कि आप चिंता मत करो, कल मैं एक डॉक्टर भेजूंगा और वो आपका ब्लड लेगा, उसके हिसाब से आपका इलाज चलेगा। दोस्तों, फिर वो लड़की कहती है कि आपके जैसा अच्छे दिल वाला इंसान यहाँ पर तो आज तक हमने नहीं देखा है। लोग आते हैं, बीमार रहती हूँ और हमसे खेल करके चले जाते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी की भावनाओं को कोई कुछ नहीं समझता है। दोस्तों, ये कहते हुए उस लड़की की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो लड़का उस दिन वहां से चला जाता है और अगले दिन एक डॉक्टर को भेजता है। और दोस्तों, जाते जाते वो उस लड़की को समझा जाता है कि तुम एक लाल रंग का रुमाल अपने हाथ में रखना और गेट पे ही खड़े रहना, और वो लड़का जो आएगा, वो जो डॉक्टर आएगा, वो अभी 30 साल का है लगभग उसकी उम्र है, और उसके हाथ में सफेद रंग का रुमाल रहेगा। दोस्तों, जाते जाते वो लड़का उस लड़की को समझा जाता है कि कल जो है दोपहर के 10 से 10:30 के बीच में मैं उस डॉक्टर को आपके पास भेजूंगा, और आप लाल रंग का रुमाल लेकर के गेट के बाहर ही खड़ी रहना, और वो लड़का सफेद रंग का रुमाल लेकर के हाथ में आएगा तो पहचान लेना कि वही है, और उस लड़के को मैं बता दूंगा कि आपके हाथ में लाल रुमाल रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही करता है। अगले दिन जो उसका दोस्त होता है, डॉक्टर होता है, उसको वो भेजता है और एक रुमाल लेकर के वो आता है। जब उसको गेट के बाहर खड़े हुए देखता है तो उसके पास चला जाता है, वो कमरे के अंदर जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो जो डॉक्टर लड़का होता है
वो उसका ब्लड का सैंपल लेता है और उसके बाद वापस चला जाता है। वो कहता है कल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम जो है आपके लिए दवा पहुंचाएंगे कैसे भी करके। वो वहां से चला जाता है दोस्तों। फिर वो लड़की जो है उस लड़के को याद करती है कि कितना नेक लड़का है वो, जो कल आया हुआ था और आज वो हमारी इतनी मदद कर रहा है। दोस्तों ये बात किसी भी वहाँ के जो दलाल वगैरह होते हैं, जो कोठे की मालकिन होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता है कि ये हो क्या रहा है। दोस्तों अगले दिन वही 25 साल वाला लड़का जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा होता है, वो उसके पास पहुंचता है ग्राहक बन के। जब उस लड़के को वो लड़कियां देखती हैं तो उस लड़की को कहती हैं कि जा वो तेरा कस्टमर आ गया, और हंसने लगती हैं। दोस्तों वो उस लड़के को ले करके फिर अंदर चली जाती है और वहां पर वो उसको लड़का जो होता है उस लड़की को पूरी दवा बताता है, समझाता है कि इसको ऐसे खाना है, इसको ऐसे करना है, इस टाइम खाना है। दोस्तों उसके बाद वो है बोलता है कि मैं अब अगले हफ्ते आऊंगा, एक हफ्ते बाद आऊंगा। दोस्तों अगले हफ्ते जब जाता है तो उसको लगता है कि ये अब ये आराम हो रहा है। वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे काफी हद तक आराम है इस दवा से। तो दोस्तों दोनों काफी बातें करते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे फंस गई। तो वो लड़की कहती है कि मैं किसी के साथ आई थी यहाँ नौकरी करने, मेरा घर जो है, मेरा परिवार बहुत गरीब है, मैं घर की जिम्मेदार सबसे बड़ी थी, तो यहाँ आकर के उसने मुझे बेच दिया और मैं फंस गई। तो वो लड़का पूछता है कि तुमने कभी यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं किया। तो वो लड़की कहती है कि निकलने का प्रयास किया था, लेकिन मैं पकड़ी गई थी, तो इन लोगों ने मुझे बहुत मारा था। और अपने हाथों पर एक जले हुए निशान दिखाती है और कहती है इन लोगों ने मुझे जलाया था। तो जो है वो ये कहते कहते रोने लगती है। दोस्तों वो लड़का भी भावुक हो जाता है उसकी दर्द भरी कहानी सुन करके। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है इस नर्क भरी जिंदगी से कौन बाहर नहीं निकलना चाहेगा। यहाँ तो हम लोग जिंदा होते हुए भी लाश के समान हैं। यहाँ कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, लोग आकर के पूरे दिन हमें नोचते रहते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा होता है। तब वो लड़का कहता है कि तुम बिल्कुल निराश मत हो, अब तुम्हारी जो है जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें चलना है तो बताओ, मैं प्लान करता हूँ। तो वो कहती है कि बिल्कुल चलना है, लेकिन ये सोच लेना कि अगर पकड़े गए तो हमारे साथ साथ शायद तुम्हारी भी जान चली जाए। वो कहता है जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। वो सारा प्लान उसको समझाता है कि कल जो है शाम के 7 बजे तुम किसी तरीके से गेट पर आना, और मैं उसी टाइम बाइक लेके आऊंगा और तुरंत बैठना बाइक पे और हम लोग भाग लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। दोस्तों वो जो है कहती है ठीक है। अगला दिन आता है। वो लड़का जो है 7 बजे ठीक बाइक लेकर के गेट पर पहुंचता है और वो फटाफट गेट से बाहर निकलती है और जल्दी से बाइक पर बैठ करके दोनों फुर्र हो जाते हैं। उसका पीछा किया जाता है, वहां के जो होते हैं दलाल वगैरह, उनसे उनके द्वारा उनका पीछा किया जाता है। लेकिन उसको जब तक संभलते समझते कि क्या हो रहा है, तब तक तो वो लोग काफी दूर जा चुके होते हैं और वो अपने सीधा कमरे पे ले जाता है। वहां पर वो दोनों रात बिताते हैं और कुछ दिन बाद दोस्तों वो लड़का जो है उस लड़की से शादी कर लेता है और आज उनकी जिंदगी चैन से कट रही। दोस्तों वो लड़की जो है उस लड़के को आज भी भगवान की तरह मानती है और कहती है कि मेरी जो इस जिंदगी की शुरुआत है इन्होंने कराई थी, इन्हीं की दी हुई है, तो मैं जो है इनकी जन्म जन्म तक पूजा करती रहूंगी, क्योंकि वो जिंदगी तो हमारी किसी नर्क से कम नहीं थी। दोस्तों ये रही कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।